आइए इस बीच कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल बीजेपी की तैयारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, बीजेपी फरवरी में बौद्ध सम्मेलन करवाएगी। ये बड़ी खबर आपके सामने, अलग अलग शहरों में बौद्ध सम्मेलन करवाएगी बीजेपी। ये प्लान फरवरी को लेकर सामने आ रहा है। दलित वोट को लेकर बीजेपी की ये रणनीति है। तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर ये तैयारियां बीजेपी की, जहां अलग अलग शहरों में बौद्ध सम्मेलन करवाएगी बीजेपी और इसके जरिए दलित वोटरों को साधने की ये पूरी कोशिश मानी जा रही है बीजेपी की। फरवरी में ये बौद्ध सम्मेलन अलग अलग शहरों में करवाया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारी को लेकर। तो क्या है बीजेपी का ये बौद्ध प्लान, इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल 2024 में चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले बौद्ध सम्मेलन कराने की तैयारी है। बता दें, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। 3 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन कराने की पूरी तैयारी है। 3 महासम्मेलनों में से एक को पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे, ये जानकारी भी हमें मिल रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है वोटरों को साधने के लिहाज से। संवाददाता आमोद राय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आमोद, बताइए क्या है बीजेपी की ये पूरी रणनीति, पूरी प्लानिंग? देखिए, कल महासचिवों की बैठक में दुष्यंत गौतम जो महासचिव हैं और दलित समुदाय से खुद आते हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि देश भर में 3 बड़े बौद्ध महासम्मेलन कराने हैं और उसका कोऑर्डिनेटर, उसका हेड उनको बनाया गया है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री एक बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो दलित बौद्ध में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको एक तरह से कहीं ना कहीं आप अगर चाहें तो राजनीतिक रूप से इसको देख सकती हैं कि साधने की कोशिश। लेकिन इसके अलावा और भी फैसले कल जो बहुत सारे हुए महासचिवों की बैठक में, उसमें ये भी फैसला हुआ कि जो महिला मोर्चा है वो 25 हजार महिलाओं के 2 बड़े सभाएं कराएगी और उसमें एक में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये सभाएं जो हैं दोनों, एक मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में कराई जाएगी। इसके अलावा और भी तमाम बहुत सारे फैसले हुए हैं, जिसमें मैनिफेस्टो कमेटी का जिम्मा जो है राधा मोहन दास अग्रवाल को दिया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े, उनको भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम दिए गए हैं। जो भी पार्टी में ज्वाइनिंग होंगी उसके ज्वाइनिंग के हेड के तौर पे विनोद तावड़े को काम दिया गया है। तो बीजेपी अब पूरी तरह से आमूलचूल ढंग से परिवर्तित करके अपने आप को पूरी तरह से चुनावी फिजा में तब्दील करना चाहती है और अपने आप को झोंक चुकी है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रतिमा, आप हमारे साथ बने रहे आमोद, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव पर। दरअसल बीजेपी के बड़े मंथन को लेकर राष्ट्रीय महासचिवों के साथ जेपी नड्डा की बैठक, राम मंदिर पर पार्टी के कामों की समीक्षा इस दौरान की गई। बीएल संतोष, सुनील बंसल, तावड़े और तरुण चुग से चर्चा हुई है। चुनाव को लेकर महामंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसीलिए जैसा कि आमोद हमें जानकारी दे रहे थे, बैठकों का दौर जारी है। तो किस तरीके से बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन जारी है, इसको लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, राम मंदिर की बात करें तो 2 घंटे तक पार्टी द्वारा तय कामों की चर्चा की गई। इसके साथ ही अयोध्या जाने वाली टीम के साथ भी बातचीत की गई। जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग से चर्चा की गई। साथ ही अयोध्या में कामों की स्टेप बाय स्टेप चर्चा की गई है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की बात करें तो विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का चीफ बनाया गया है। दूसरे दलों से नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राधा मोहन दास अग्रवाल को घोषणा पत्र बनाने का काम सौंपा गया है। साथ ही सुनील बंसल समेत दूसरे महामंत्रियों को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। तो किस तरीके से पूरी तैयारी बीजेपी की 24 के चुनाव को लेकर सामने आ रही है, उसी से जुड़े हुए अपडेट आपके सामने। इस बीच लोकसभा चुनाव पर बीजेपी महिला मोर्चा का फैसला, 2 बड़े महिला अधिवेशन कराएगा महिला मोर्चा। जनवरी के आखिरी या फरवरी में होगा ये अधिवेशन। एक महिला अधिवेशन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, दूसरे को अमित शाह या जेपी नड्डा संबोधित करेंगे।